नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय प्रक्रिया की। संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और हिंदी के भी वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग हमारा PDF पाने के लिए, क्वेश्चन सीरीज PDF की पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रामा अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपको क्वेश्चन सीरीज विद आंसर की मिलती रहेगी। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का जो अगला टॉपिक है। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से चलते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है आपके लिए संसदीय प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग समझेंगे। देखिए संसदीय प्रक्रिया क्या होती है। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दो प्रकार के काल हैं। संसदीय प्रक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्रश्न काल और दूसरा शून्य काल। संसदीय प्रक्रिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्रश्न काल और दूसरा है शून्य काल। प्रश्न काल किसे कहेंगे, सबसे पहले प्रश्न काल को समझ लेते हैं। प्रश्न काल किसे कहेंगे, तो क्या होता है, प्रतिदिन संसद की दोनों सदनों की बैठक के तुरंत बाद 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल किसे कहेंगे, समझ लेते हैं। प्रतिदिन संसद की दोनों सदनों की जो बैठक होती है, बैठक के तुरंत पश्चात का जो 1 घंटे का समय होता है, 11 से 12 बजे तक का जो समय होगा, उसी को हम लोग प्रश्नकाल के नाम से जानेंगे। अब प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रश्नकाल की प्रक्रिया सबसे पहले विश्व में कहाँ से आरंभ हुई, उसके बाद भारत में इसका उदय कब हुआ, ठीक है। तो प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया है इसको अलग नोट कर लेंगे। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सबसे पहले 1721 में इंग्लैंड में शुरू की गई, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, ठीक है। कब स्टार्ट हुई, 1721 ईस्वी में प्रश्नकाल की प्रक्रिया सबसे पहले 1721 ईस्वी में ये स्टार्ट की गई है। कहाँ से, इंग्लैंड से। फिर इस प्रक्रिया का उदय भारत में कब हुआ, भारत में इसकी स्थापना कब हुई है, तो भारत में ये 1892 में। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल जो है इसकी शुरुआत जो है भारत में हुई है, वो हुई है 1892 में, ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकार की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 होता है तारांकित प्रश्न,
नंबर 1 तारांकित प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न क्या होता है, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी करते जाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे भी और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आप लोगों के मित्रों को भी फ़ायदा होगा। देखते हैं तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। जब किसी संसद में जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तो उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। यानी कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर तुरंत दे दिया जाएगा और प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा, ये प्रश्न का उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। अब ये पूरक प्रश्न क्या होता है इसको समझते हैं। जब पूरक प्रश्न में समझ लेते हैं, जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर में से जो प्रश्न पूछा जाता है उसे ही पूरक प्रश्न कहेंगे। तो तारांकित प्रश्न के अंतर्गत ही पूरक प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे इसमें अतारांकित प्रश्न, ठीक है। अतारांकित प्रश्न इसको हटा देते हैं। दूसरा नंबर है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, जब किसी प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है तो उसे यहाँ पर अतारांकित प्रश्न कहेंगे। और यहाँ पर कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाता अतारांकित प्रश्न में, और किसी भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखित रूप से देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है, प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न पूछने से 10 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इसको कहेंगे अल्प सूचना प्रश्न। जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है और उस प्रश्न को पूछने से पहले यहाँ पर 10 दिन की सूचना देना आवश्यक होता है, उसको कहेंगे अल्प सूचना प्रश्न। तो इस प्रकार से संसदीय प्रक्रिया में ये प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल हम लोग समझ गए हैं।
प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसके बाद जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे तक का समय, उसको प्रश्नकाल कहेंगे। ठीक है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। भारत में इसे स्टार्ट किया गया है 1892 में। तारांकित प्रश्न बता दिया है। जिस प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दे दिया जाता है उसे कहा जाता है तारांकित प्रश्न, और उसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। पूरक प्रश्न क्या होते हैं? जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर में से ही जो प्रश्न पूछा जाता है उसे कहेंगे पूरक प्रश्न। फिर बात करेंगे अतारांकित प्रश्न। किसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखित रूप से दिया जाता है और इसमें कोई भी मौखिक प्रश्न, कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? कि प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मौखिक रूप से दिया जाएगा और यहाँ पर 10 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक। अब आगे बात करेंगे हम लोग शून्यकाल की। शून्यकाल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए शून्यकाल देखते हैं। इसमें संसद जो है, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों की बैठक के, दोनों सदनों की बैठक के पश्चात, बैठक के पश्चात प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद का पहला घंटा, पहला घंटा यानी कि 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे तक का समय, तक का समय शून्यकाल, शून्यकाल कहलाता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की बैठक के पश्चात प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल के बाद का जो पहला घंटा है 12 से 1 बजे तक का जो समय है उसे शून्यकाल कहा जाएगा। ठीक है। शून्यकाल में जो शून्यकाल शब्द है, शून्यकाल की देन, शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ठीक है। शून्यकाल भारत की देन है, भारत का दिया हुआ है शब्द शून्यकाल। इसके अलावा प्रश्नोत्तर सत्र जो होता है, प्रश्नोत्तर सत्र, प्रश्नोत्तर सत्र को शून्यकाल ही कहा जाता है। प्रश्नोत्तर सत्र को शून्यकाल ही कहा जाता है। इस प्रकार से आपको बताया गया है कि आप एक अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पर साथ साथ में पढ़ते हुए। कॉपी पेन को अगर साथ में रखते हैं तो आप लोग यहाँ से पूरा नोट्स बना सकते हैं। इसके पहले के हमारे वीडियो अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखते रहेंगे और आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बनाने के बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज PDF मिलती रहेगी, इसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक। तो ये था संसदीय प्रक्रिया में कुछ टॉपिक थे जिसको हम लोगों ने समझा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।